वाल्मीकि रामायण सुना है, रामचरितमानस पढ़ा है, सब कुछ सुना है, लेकिन वो एक हिस्सा एक ऐसा है जो आज तक किसी को नहीं पता है। हुँ? उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उस हिस्से को। कैकेयी को जानता है सब, विश्व जानता है पूरा, कैकेयी। जिसके कारण राम को 14 साल का वनवास। आज कोई ऐसी कन्या नहीं कि जिसका नाम कैकेयी है। इतना बदनाम हो चुका है कैकेयी नाम। सही है ना? सत्य है। ये किसी कन्या का भी नाम नहीं रखा जाता कैकेयी। राम से तो सारा विश्व प्यार करता है, बाल बच्चा, साधु, सन्यासी, फकीर, सब कुछ प्रेम करते हैं राम से। आज तक यही सुना है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। सत्य कुछ अलग था, जो आपके सामने प्रस्तुत अच्छे से नहीं किया गया, गलत ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया है। आप सब जानते हो कि राम से तो सारा बाल बच्चा, साधु, मुनि, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सब कुछ प्रेम करते हैं, बहुत सारा प्रेम करते हैं राम के ऊपर, क्योंकि राम था ही ऐसा कि हर कोई उस पर प्रेम करे। लेकिन आप जानते हो कि सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करता था राम के ऊपर। देवता, यक्ष, गंधर्व, इन सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी का था राम के ऊपर। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध भात खिलाती है ना, उसी प्रकार से एक दिन कैकेयी राम को अपने पास बिठा के उसको दही भात खिला रही थी। 1 ग्रास खा लिया, 2 ग्रास खा लिया, तीसरा भी खा लिया, लेकिन चौथे ग्रास को राम ने कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि माँ, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आज पहली बार हमारा पुत्र मुझसे कुछ मांग रहा है। कैकेयी थोड़े दिन स्तब्ध रह गई, शांत रह गई कि पहली बार राम कुछ आज मुझसे मांग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम ने कुछ हट किया है, कुछ मांगा है। जो कुछ दिया है वो खुद ने दिया है, कैकेयी ने, सारी माताओं ने, पिताओं ने। लेकिन आज तक राम ने किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मेरा पुत्र मुझसे कुछ मांग रहा है। बोलो पुत्र, जल्दी बोलो। तो राम ने कहा कि ऐसे नहीं, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन चाहिए पुत्र? जो बोलो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे पुत्र की इच्छा है, मेरे सबसे प्रिय पुत्र की इच्छा है। बोलो राम। तो देखो माता, अगर आपने वो दे दिया जो मैं मांग रहा हूं, तो सारे विश्व में आप बदनाम हो जाओगे। जितने भी आगे युग होंगे, उन सारे युगों में आप बदनाम हो जाओगे। लेकिन का परवाह नहीं है उसकी, कोई चिंता नहीं है। मेरे पुत्र के आगे, मेरे प्रिय पुत्र के आगे कुछ भी नहीं है। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए राम। तो राम ने फिर से कहा कि देखो माता, अगर आपने मुझे वो दे दिया तो आपको वैधव्य, यानी आप विधवा भी हो सकती हो। थोड़ी देर सोचने के बाद भी कैकेयी ने बोला, उसकी भी परवाह नहीं है राम। अगर मेरा पुत्र, सबसे प्रिय पुत्र, अगर आनंदित होता है तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। यह शाश्वत क्या है? मेरे प्रिय पुत्र के आगे कुछ भी नहीं है। तो मां, आप मुझे एक वचन दो। पहले वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो कैकेयी ने एक क्षण का, एक पल का भी इंतजार नहीं किया। पुत्र, मैंने दे दिया वचन। तुम्हें जो कुछ चाहिए अभी मांग लो। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें?
क्या मेरा हृदय चाहिए, या सारा विश्व चाहिए, या कुछ खाने के लिए चाहिए? रुक जाओ माता। राम ने कहा, क्या वो मेरे शब्द सुनने के लिए आप तैयार हो? तो कैकेयी का मन उतावला था, सुनने के लिए कान आतुर थे कि मेरा पुत्र, मेरा सबसे प्रिय पुत्र कुछ मांग रहा है। तो राम ने कहा, मां, मुझे 14 साल का वनवास चाहिए। ये वनवास शब्द सुनते ही स्तब्ध रह गई कैकेयी, बेभान हो गई, उसका भान चला गया और मूर्छित होकर गिर गई नीचे कि मेरे पुत्र ने क्या मांगा, वनवास? राम ने ही कुछ जल के छींटे उसके फेस पर, उसके चेहरे पर डाल दिए, तो उठ के बैठ गया कैकेयी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि राम ने उससे 14 साल का वनवास मांगा है। उसके हृदय के छिन्न छिन्न टुकड़े हो गए थे, हजारों घाव पड़ गए थे, जैसे लग रहा था कि उसका हृदय है ही नहीं है। इतना दुखित और इतना कष्टी हो गया उसका दिल, हृदय। कैकेयी ने कहा कि मेरे प्राण मांग लो राम, लेकिन ये वर, ये इच्छा वापस ले लो। तो राम ने फिर से कहा, नहीं मां, मुझे 14 साल का वनवास ही चाहिए। कैकेयी ने पूछा कि क्यों, क्यों इतना राजपाट, चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ के तुम्हें वनवास क्यों चाहिए? तो राम ने बताया कि वन में सरभंगा मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी समस्त वानर सेना इंतजार कर रही है, मुझे रामायण लिखना है, मुझे रामायण तैयार करना है। इसलिए मां, मुझे आपसे यही चाहिए, मुझे 14 साल का वनवास ही चाहिए। ये सुनकर उसका भान बेभान हो गया। वो राम से कुछ दिनों तक हट हट के रहने लगी, उसे दूरी बढ़ाने लगी, ताकि वो घाव ज्यादा गहरा ना हो, ज्यादा दुख ना उठाना पड़े। थोड़ा हटखट है, दूर दूर रहने लगी उससे, उसके पास जाता ही नहीं था, दूर दूर रहने लगा। और इसी प्रकार एक दिन राज तिलक का दिन आ गया। अगले ही दिन था। सारे अयोध्या नगरी में संदेशा गया कि राम का कल प्रातः एक मुहूर्त में राज तिलक होगा। सारी तरफ खुशियां थी, सारी तरफ आनंद का वातावरण था, सब कुछ खुश थे, प्रजा खुश थी, सारे यक्ष गंधर्व सब कुछ खुश थे, आनंदित थे, जैसे मानो कि दीपावली का सन ही है कि कल हमारे सबसे प्रिय युवराज राम का राज तिलक है। लेकिन अगले ही दिन राज तिलक था और इस सुबह राम को एक संदेशा आता है कि आपको 14 साल का वनवास मिला है। राम तो बहुत आनंदित हो गया कि मेरे माता पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। प्रजा का राजा तो कोई भी बनता है, लेकिन मेरे माँ और मेरे परम प्रिय पिता ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है, मुझे वन का राजा बना दिया है। इसी प्रकार राम ने बहुत ही आनंद से, खुशी के साथ इस वनवास को स्वीकार कर लिया। यही सत्य कथा थी। कैकेयी को और मथुरा को तो ऐसे ही मंथरा ऐसे ही बदनाम किया गया। ये मंथरा भी कैकेयी का मन सांत्वन करने के लिए बोलती थी कि भरत देखो, तुम्हारा पुत्र है, राजा बन रहा है,
लेकिन उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया जगत के सामने। लेकिन सबसे प्रिय माता कैकेयी है। अब देखो, अपने प्रिय पुत्र के प्रेम में उसने अनेक युगों तक बदनामी सहन किया, वैधव्य स्वीकार किया, विधवा हो गई, पुत्र वियोग से दशरथ ने प्राण त्याग किया तो वैधव्य भी प्राप्त हुआ। लेकिन एक वही प्रेम था एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो सबसे महान था। लेकिन उसी महान प्रेम को दबाया गया। ठीक है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।